सुनो आराम से बैठो। देखो 12वां क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में है, 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। ठीक। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। किसका? सेल का। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेल में कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, केवल इसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया है। विद्युत वाहक बल को हम ई से व्यक्त करते हैं। ठीक। क्वेश्चन में उसने ये कहा अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए। अमीटर का पाठ्यांक का मतलब होता है धारा का मान निकालना। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का मतलब होता है विभवांतर का मान निकालना। धारा का मान हमको निकालना है, यानी अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। पाठ्यांक का मतलब होता है रीडिंग, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। यहां देखिए कब निकालना है? जब कुंजी के खुली हो और जब कुंजी बंद हो। यानी दो कंडीशनें दी गई हैं। एक, जब कुंजी के खुली हो, और दूसरी कंडीशन है जब कुंजी के बंद हो। ठीक है, अब जरा समझो गौर से। एक प्रतिरोध ये लगा है 40 ओम का, दूसरा प्रतिरोध ये लगा है 40 ओम का। इसके लाइन में एक अमीटर जुड़ा हुआ है, एक वोल्टेज जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी का पाठ्यांक यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यहाँ पर हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। जब कुंजी के खुली हुई हो तब हमारे पास में ई का मान 12 वोल्ट है। ई का मान हमारे पास में क्या है? 12 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, मतलब स्मॉल आर बराबर 0 है। उसने कहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। बाह्य प्रतिरोध, अब जरा बात को ये समझो कि ये लगी है बैटरी और ये एक तार है, ये दूसरा तार है। ठीक है, एक तार ये है, दूसरा तार ये है। अगर हम कुंजी को खुला रखेंगे तो तार से बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। इसमें तो आएगी, ये पूरा तार बंद है इस परिपथ में, तो ऐसे तो धारा प्रवाहित होगी। लेकिन कुछ धारा, देखो हमने पढ़ा था किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में हमने 2 नियम पढ़े थे। बात को समझना गौर से। अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम एक 2 क्वेश्चनों में पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखोगे तो समझ आएगा, ध्यान नहीं रखोगे तो हर क्वेश्चन में तो हम एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाएंगे। एक चीज का एक बार में एक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। किरचॉफ के 2 नियम थे आपके पास में, एक संधि का नियम था, एक वोल्टता का नियम था। संधि का नियम ये कहता था जिस रास्ते धारा चलती है, फिर अगर उसे एक से अधिक रास्ते प्राप्त हो जाए तो वो अलग अलग रास्तों में धाराएं बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हम बैटरी के धन सिरे से, मान लीजिए बैटरी के धन सिरे से यहाँ से धारा निकल रही है, क्योंकि परिपथ में धारा का मान धन से ऋण की ओर होता है, तो यहाँ से अगर धारा निकल रही है तो ये एक जंक्शन मिलेगा और धारा 2 रास्तों में बढ़ जाएगी। कुछ धारा इस रास्ते चली जाएगी, कुछ धारा इस रास्ते चली जाएगी। अब मामला यहाँ पर यह है कि इस रास्ते जो धारा गई थी वो यहाँ पर आई तो, लेकिन यहाँ पर रुक गई। यहां से उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। आप लोग कहीं, सब लोग घूमने जा रहे, 2 गाड़ियों से जा रहे। एक ने कहा हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता पास पड़ेगा। दूसरे ने कहा नहीं, तुम पास वाले रास्ते से जाओ, हमें इस रास्ते पे कुछ काम है, हम इस रास्ते से चले जा रहे हैं। ठीक, चले गए। अब एक रास्ते में क्या हुआ कि पुलिया बनी थी और वो टूटी निकली। पुलिया थी और वो टूटी निकली, तो कुल मिला के जो गाड़ी एक रास्ते गई थी जहां पुलिया उन्हें टूटी मिली, कोई दूसरा रास्ता नहीं था निकलने के लिए, पार करने के लिए, तो वो वापस आएंगे वहीं पर जहां डिवाइड हुए थे, बटे थे कि तुम इस रास्ते जाओ, हम इस रास्ते जा रहे। तो जो पुलिया वाला रास्ता गया था वो वापस आएगा उसी रास्ते और फिर उसी रास्ते से अपना मार्ग तय करेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर धारा आई तो, लेकिन देखा कि कुंजी के खुली थी, मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, रास्ता पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। धारा वापस रहेगी, मतलब पूरी की पूरी धारा इस वाले में बहेगी। तो अब इस 40 ओम में तो कोई धारा गई नहीं, तो केवल हमारा 40 ओम काम कर रहा है इसके लिए। ये है हमारा कहने का मतलब। तो प्रतिरोध टोटल कितना होगा? बाह्य प्रतिरोध 40 ओम।
ठीक, धारा का मान निकालना है तो I बराबर E बटे R प्लस R, यह हमने पढ़ा था, सूत्र होता है। E का मान है हमारे पास में 12 वोल्ट, कैपिटल R का मान हमारे पास में 40, आंतरिक प्रतिरोध 0, बराबर में बचा 12 बटे 40, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 धाम 40, 10 से भाग देंगे, या तो 3 बटे 10 एम्पियर लिख लो तो भी ठीक, या ऐसे 0.3 एम्पियर लिख लो तो भी ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें क्या थी? दूसरी कंडीशन इसमें यह थी कि जब कुंजी के बंद हो, जब कुंजी बंद हो। अब जरा समझो, जब कुंजी बंद है मतलब यहाँ पे भी रास्ता क्लोज है, मतलब सटा हुआ है, और इस रास्ते से भी हम वापस ऋण सिरे पर पहुंच जाते हैं। देखो, धारा जब निकलती है किसी भी सेल से या बैटरी से, तो वो धन सिरे से निकलेगी और उसे प्रवेश करना है ऋण सिरे में। फाइनली ये बात है, उसे ऋण सिरे में प्रवेश करना है। तो ऋण सिरे में पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता भी ठीक है क्योंकि टोटल क्लोज है, और ये वाला रास्ता भी ठीक है, टोटल क्लोज है। तो अब दो रास्तों से होते हुए आए। अब जरा सोचने वाली बात ये देखो, इसको भी समझना है। एक रास्ता ये, यानी कुछ धारा इसमें से होकर के जाएगी और कुछ धारा इसमें से होकर के जाएगी, मतलब ये दोनों प्रतिरोध रास्तों में इन्वॉल्व हैं, पड़ रहे हैं आपके रास्तों में। तो अब सोचो जरा, इस रास्ते जो कोई भी जाएगा उसका पेट्रोल ज्यादा लगेगा, लगेगा ना? उसे इस रास्ते जो कोई आएगा उसका पेट्रोल कम लगेगा। मतलब बड़ा वाला रास्ता तय किया तो अधिक ऊर्जा खर्च हुई, कम वाले में कम ऊर्जा खर्च हुई। कुल मिला के ऊर्जा कितनी खर्च हुई ये डिपेंड करेगा कि टोटल इन दोनों का परिपथ कितना था। धारा क्या होती है? परिपथ जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट होती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा उतनी ही क्षरण होगी, यानी धारा का मान उतना ही कम होगा। तो हमें यह समझना होगा कि ये दोनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। मतलब हम इन दोनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ेंगे? इन दोनों को प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ेंगे कि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, दो क्रम हमने आप लोगों को बताए थे। समांतर क्रम इसलिए है क्योंकि दोनों परिपथों के एक एक सिरे इस बिंदु से और दोनों परिपथों के दूसरे दूसरे सिरे इस बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम कहलाएगा। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ेंगे? तो दूसरी कंडीशन में हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध। कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर में। समांतर में तुल्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/R1, यानी इसे R1 मान लो चाहे इसे R1 मान लो, दोनों के मान 40-40 है। तो 1/40 प्लस 1/40 बराबर में कितना हो गया? 2/40, यानी अगर हम 2 से भाग दे दे तो 1/20, और अगर हम इसको पलटाएंगे तो R बराबर आ गया 20 ओम। यानी अभी हमारा जो बाह्य प्रतिरोध काम कर रहा था वो काम कर रहा था 40 ओम, लेकिन अब हमारा काम कर रहा है 20 ओम। तो अब यहाँ पर जो धारा आएगी वो आएगी E/R प्लस R बराबर में कितना? E का मान कितना है? E का मान 12 बटे R का मान आया 20 प्लस R का मान, स्मॉल r का मान 0 था। तो ये 4 से अगर हमने काटा तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। I बराबर हम 3/5 एम्पियर भी रख सकते हैं, या 5 छक्का 30 0.6 एम्पियर भी रख सकते हैं। बात क्लियर है? अगला आपके पास में सवाल है, वो है जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, यानी बैटरी के सिरों से जोड़ा गया है। कितने को? 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध के सिरों को। तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर के 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले हमने 45 ओम का प्रतिरोध जोड़ा। कितना ओम का? 45 ओम का। जब 45 ओम का प्रतिरोध जोड़ा तब 0.3 एम्पियर की धारा बह रही थी। 0.3 एम्पियर की धारा बह रही थी। ठीक है, इसे R1 मान लो, इसे I1 मान लो, क्योंकि ये पहली कंडीशन है। लेकिन उसने कहा है कि यदि जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है, प्रतिरोध घटाकर कितना ओम कर दिया गया? 25 ओम, तब धारा कितनी हो जाती है? 0.5 एम्पियर धारा हो जाती है। तो उसने कहा विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल कैपिटल E का मान और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। हम कल से एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, I बराबर E/R प्लस R। धारा बराबर विद्युत वाहक बल
बटे कुल प्रतिरोध, मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम इसी वाले सूत्र का फिर उपयोग करेंगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें चाहिए, तो हम पहली कंडीशन में क्या लगाएंगे, आई बराबर सूत्र होता है ई बटे आर प्लस आर। ठीक, आई का मतलब I1, ई का मतलब दोनों के लिए समान है, आर का मतलब दोनों के लिए समान है, आर बाह्य प्रतिरोध का मतलब R1। यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। I1 का मान है हमारे पास में 0.3, कैपिटल ई का मान हमको निकालना है, कैपिटल R1 का मान हमारे पास में 45 प्लस स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दिया 135 होता है, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, प्लस में 0.3 आर बराबर में कैपिटल ई, समीकरण मान लेंगे इसको ए। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे में यूज करेंगे, यानी I2 बराबर ई बटे R2 प्लस आर। I2 का मान है आपके पास में 0.5, ई का मान पता नहीं है, R2 का मान है 2500 प्लस में स्मॉल आर। फिर अपन इसे मल्टीप्लाई करा दें तो यह जाएगा 50 25 125 और एक अंक के बाद दशमलव प्लस 0.5 आर बराबर में कैपिटल ई, समीकरण बना देंगे 2। समीकरण 1 और 2 को आप आसानी से हल कर सकते हैं 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 में कैपिटल ई का मान है 13.5 प्लस 0.3 आर और इसमें है 12.5 प्लस 0.5 आर। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएंगे, राइट राइट दोनों एक जैसे हैं, तो यह आ जाएगा 12.5 प्लस 0.5 आर बराबर 13.5 प्लस 0.3 आर। तो सीधी सी बात है 0.5 आर 0.3 आर को इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 13.5 था, 12.5 को उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 0.5 से 0.3 आर जाएंगे तो 0.2 आर बचेंगे, और 13.5 से 12.5 गया तो 1.0 यानी फाइनली 1 बचा। आर बराबर आएगा 1.0 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 ओम तो आ गया आपका प्रतिरोध, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 5 ओम। कितना होगा? 5 ओम होगा। अब हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, तो या तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें चाहो उसमें आप इसको रख सकते हो। समीकरण 1 क्या हुआ, नहीं आया आंतरिक प्रतिरोध, नहीं आया, चेक कर लिया। समीकरण 1 से एक है आपके पास में कैपिटल ई बराबर 13.5, तो ये हो गया 13.5 प्लस 0.3 आर, और आर का मान कितना है 5, तो ये बन जाएगा 13.5 प्लस 5 दिया 15, मतलब 1.5, 13.5 और 1 14 15 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल। हाँ बताओ, किसकी? एक पेज की है, दी है हमने, पूरी फोटो दी है, आगे पीछे चेक करो। इतने का एक सवाल का दिया है, फिर पूरी फोटो दी है हमने, ग्रुप पे डली हुई है, टोटल न्यूमेरिकल डली बेटा। देखो हाँ, अब नेट नहीं चल रहा तुम्हारा तो क्या करें। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, मतलब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, स्मॉल आर का मान हम लिख लेंगे 0। ठीक है, 0 है, एक प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ी जाती है, एक प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ी जाती है, तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब आर के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध आर तथा वोल्टेज वी का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध आर तथा वोल्टेज वी का मान ज्ञात कीजिए। जरा सुनो, जब एक अज्ञात वोल्टेज वी की बैटरी, यानी जो बैटरी का वोल्टेज है अर्थात विद्युत वाहक बल ही बैटरी का वोल्टेज है, तो वो कह रहा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0, एक अज्ञात एक प्रतिरोध आर से जोड़ी जाती है, तो यह इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब हमारे पास में एक अज्ञात कैपिटल आर हो, तब धारा कितनी होती है? तब धारा 4 एम्पियर की भेजता है, 4 एम्पियर की धारा भेजी जाती है। जरा सोचो, अभी हमने पढ़ा I बराबर E बटे आर प्लस आर। I का मान 4 एम्पियर है, E का मान पता नहीं है, E का मान ही V का मान है यहाँ पर। ठीक है,
बटे कैपिटल आर का मान कैपिटल आर है, स्मॉल आर का मान 0 है, तो ये आ गया ई बटे आर। अगर हम कैची गुणा करेंगे तो ई बराबर आ गया 4r, इक्वेशन फर्स्ट मान के से छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दूसरी सिचुएशन में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जब आर के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जब आर के श्रेणी क्रम में, अब आर के साथ श्रेणी क्रम में कितने ओम का, 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो धारा कितनी हो जाती है, धारा 3 एम्पियर, तो धारा 3 एम्पियर हो जाती है। फिर से लगा दो भाई सूत्र, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ठीक, आई का मान 3 एम्पियर हो जाता है, ई बटे कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, देखो आर तो पहले से था, आर पहले से था, उसने बोला क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ा गया। अभी देखो समांतर क्रम में 1 बटे आर करके जोड़ा गया था, मतलब श्रेणी क्रम में हम दो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 से। तो R1 का मान R था और R2 का मान 10 था, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस 10। आंतरिक प्रतिरोध 0 है, E बटे R प्लस 10 बचा, मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा 3R प्लस 30 बराबर E, और E बराबर था 4R, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह आ जाएगा 3R प्लस 30, E का मान क्या है 4R, तो 3R उस तरफ चले जाएंगे, 4R से कट जाएंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा, R बराबर 30 ओम आ गया, चेक कर दो। और क्या पूछा था इसमें, वोल्टेज का मान पूछा था, V का मान पूछा था, तो V मतलब R, V मतलब E, V मतलब E, क्योंकि वो ये कह रहा है कि बैटरी का वोल्टेज, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी बैटरी का ही विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, तो हमें वोल्टेज चाहिए था। चलो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, वोल्टेज यही तो है E, और E बराबर कितना है 4R, तो 4 गुणा R का मान कितना निकला 30, 4 तिया 12, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, जल्दी देखो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम व 8 ओम में धारा भेज रही है। ठीक, जब एक वोल्टमीटर को 3 ओम के सिरों के से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है, परिपथ में धारा तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। बात सुनो जरा, वो कह रहा है एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, क्या है, बैटरी मान लीजिए ये है बैटरी आपके पास में, कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की हो गई, समझ ना, 12 वोल्ट की बैटरी। इसके साथ 3 चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, 3 प्रतिरोध, 3 ओम, 1 ओम, 8 ओम, ये हो गया 3 ओम का प्रतिरोध, ये हो गया 1 ओम का प्रतिरोध, ये हो गया 8 ओम का प्रतिरोध। इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, इतने आराम से नहीं समझ में आएगा। ये हुआ 3 ओम, 1 ओम, 8 ओम। अब उसने कहा कि एक बैटरी को 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के साथ जोड़ा जाता है जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। 3 ओम का सिरों ये है, 3 ओम के सिरे ये हैं, 3 ओम के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर को जोड़ा गया, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट आया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है। इसका दूसरा रीजन भी होता है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज अलग अलग होता है। मतलब ये हुआ कि बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी को जब हमने तीनों प्रतिरोधों से जोड़ा तो हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, धारा जो भी होगी वो तीनों में एक जैसी बहेगी। एक प्रतिरोध में अगर हमें धारा का मान पता चल जाए
तो वही धारा तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी। अब 3 ओम प्रतिरोध हमें पता है कि यहां से यहां तक के तार का प्रतिरोध 3 ओम है, और ये भी पता है कि इनके सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगा है। आई निकालने के लिए V और R ही चाहिए होता है। ओम का नियम क्या नाम है? R भी है इसका और वोल्ट भी है इसका। तो I बराबर परिपथ की धारा I बराबर कहलाएगा V अपॉन R, मतलब 6 वोल्ट बटे 3 ओम 2 एम्पियर की धारा। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि श्रेणी क्रम में सभी में धारा समान बहेगी। 2 एम्पियर की धारा 3 ओम में भी बहेगी, 1 ओम में भी बहेगी, R ओम में भी बहेगी। अब हमें R का मान चाहिए कि ये R कितने ओम का लगा हुआ है। सिंपल, अगर हम तीनों प्रतिरोधों को संयुक्त रूप से बात करें तो फिर हमें टोटल विभवांतर 12 वोल्ट लेना होगा। ये तो विभवांतर केवल 3 ओम के सिरों के मध्य था। तो यहाँ पर हम जानते हैं I बराबर होता है E बटे R प्लस R। आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं है। R डैश मान लो, बाह्य प्रतिरोध क्या मान लो? R डैश मान लो, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 0 है। तो I बराबर हम जानते हैं E बटे R डैश। R डैश का मतलब इन तीनों का योगफल, यानी 3 प्लस 1 प्लस R। I का मान कितना था? 2 एम्पियर। E का मान कितना था? 12 वोल्ट। 3 और 1 कितना हुआ? 4 प्लस R, कैची गुणा करो, 4 दूनी 8 प्लस 2R बराबर में कितना आया? 12 आ गया। तो 2R बराबर कितना आ जाएगा? 4। 12 में से 8 गया, और R बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। यानी R का मान कितना आएगा? 2 ओम आएगा। यह है 16वां सवाल। देखो, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। बात को समझना, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 6 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। R1 कितना है? 2 ओम है। R2 कितना है? 3 ओम है। ये R1 R2 जो दिए गए हैं, बाह्य प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 और R2। बात समझना, आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम, सेल का विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट, और 2 बाह्य प्रतिरोध है R1 और R2। इसकी 2 कंडीशन है। उसने कहा है कि जब R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जब R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब धारा क्या होगी? धारा ही पूछ रहा ना इसमें, तब धारा क्या होगी? और जब R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब परिपथ की धारा क्या होगी? सिंपल, यहाँ देखो, हमें पता है I बराबर E बटे R प्लस R होता है। R बाह्य प्रतिरोध। इतने से नंबर एक क्या कंडीशन है? जब R श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, यानी जब R1 व R2 श्रेणी में हो। अगर श्रेणी में होंगे तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? R बराबर R1 प्लस R2, मतलब 2 प्लस 3 बराबर क्या? 5 ओम। तो धारा I बराबर E का मान 6 वोल्ट बटे R का मान 5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, 6 बटे 6 बराबर 1 एम्पियर की धारा। अभी कितनी धारा बहेगी? 1 एम्पियर की बहेगी। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि यदि R1 व R2 कौन से क्रम में हो? समांतर में हो। अगर समांतर में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध अभी निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, 1 बटे R1 मतलब 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3, एलसीएम आएगा 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, टोटल आया 5 बटे 6, 1 बटे R बराबर। तो R बराबर क्या आया? 6 बटे 5, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5 दूनी 10, 1.2 ओम आ गई। अब धारा कितनी आएगी? E बटे R प्लस R, मतलब 6 बटे R का मतलब 1.2 प्लस 1, 6 बटे 2.2, 22 को 44, ठीक है, 22 को 44, 16, 160, 2 8 16, ये 2 7 14, 4.7 या 4.6 कितना?
बाई दूनी चबा, हाँ बाई दूनी चबा 2.7, ठीक है 2.7 एम्पियर की धारा। कर लो, कितना टाइम हुआ? अभी 10 मिनट रुक जाओ। अरे रुको भाई साहब, तो जरा सब्र करो। अब तो सबका नोट हो गया था ना? आवाज नहीं। 70वां क्वेश्चन सुनो। 70वां क्वेश्चन कह रहा है 200, देखो 70वां क्वेश्चन कहता है 200 ओम का एक प्रतिरोध, सुनना गौर से, 200 ओम का एक प्रतिरोध, 1 वोल्ट मीटर तथा एक नगण्य प्रतिरोध वाली सीसा संचायक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कितने को? 200 ओम प्रतिरोध को, 1 वोल्ट मीटर को और एक सेल को, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, परिपथ में धारा की गणना कीजिए। सुनो देखो, ये हो गई बैटरी, ठीक, एक जोड़ा बाह्य प्रतिरोध, एक जोड़ दिया उसने वोल्ट मीटर, ठीक है 200 ओम का बाह्य प्रतिरोध था, ये हो गया 200 ओम। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को आरवी से व्यक्त कर लो। ये सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 2 वोल्ट की बैटरी है, कितना है? 2 वोल्ट की बैटरी है और इसका पाठ्यांक 1 वोल्ट है। किसका? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है? 1 वोल्ट है। तो उसने क्या कहा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको और परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें आरबी का मान ज्ञात करना है और परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, परिपथ की धारा। सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक सेल है, उसके साथ एक 200 ओम का प्रतिरोध और एक वोल्ट मीटर, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, सब एक के बगल में एक जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया श्रेणी क्रम इसका। अब इसका 200 ओम है, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है। अब सोचो जरा एक बात, अभी अभी हम आपको एक बात समझा ये रहे थे कि एक प्रतिरोध ये जुड़ा है जो वोल्ट मीटर के रूप में है, दूसरा प्रतिरोध ये जुड़ा है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी में है। श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन कुल वोल्टेज कितना होगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना था? 2। बैटरी का टोटल वोल्टेज 2, जिसमें से एक किसने ले लिया? वोल्ट मीटर ने। एक किसने ले लिया? अब कितना वोल्ट बचा? 1 वोल्ट किस में चला जाएगा? 200 ओम में। 1 वोल्ट किस में चला जाएगा? बात पक्की? अब जब 200 ओम में चला जाएगा तो 200 ओम में धारा का मान कितना होगा? धारा का मान I बराबर V अपॉन आर। V मतलब इसके सिरों के मध्य वोल्टेज अर्थात 1, R का मान कितना? 200। इसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं 1000/200 गुणा 10 की घात -3। भाई 10 की घात +3 का गुणा कर दिया, 10 की घात -3 का गुणा कर दिया, भाग देंगे तो यह जाएगा 5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। इतनी तो आ गई परिपथ की धारा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो यही धारा 200 में बहेगी तो यही धारा आरबी में बहेगी। इतने एम्पियर, 10 की घात -3 अलग कर दो तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आरबी यानी प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई। V का मान क्या है? 1 वोल्ट है। I का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। 10 की घात -3 ऊपर गए, 10 की घात प्लस के 3 हो गए, 10 की घात +3 को हम 1000 लिख सकते बटे 5, 5 दूनी 10, 200 ओम का प्रतिरोध। और वैसे भी देखो एक एक्सक्लूसिव चीज ये बताएं हम आपको, सोचो जरा, इसके पास वोल्टेज कितना था? 1 ओम। इसके पास वोल्टेज कितना था? 1 ओम। जब 1 ओम वोल्टेज पर, जब दोनों के वोल्टेज समान है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों में धाराएं समान होंगी, वोल्टेज समान है,
जब धाराएं भी समान है, वोल्टेज भी समान है, तो प्रतिरोध तो समान होंगे ही। अगर ऑप्शन में आता तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 200 ओम इसका प्रतिरोध है, 200 ओम ही इसका प्रतिरोध आएगा। नोट इट डाउन।